हेलो गैस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सिंगापुर से भी यूपीआई से आप लेन देन कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब ये अल्टीमेटली है क्या, आपको थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। जैसे क्या होता है कि आप इंडिया में क्यूआर कोड हो गया या किसी भी मोबाइल नंबर से आप जो है पैसे भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो अभी यही फैसिलिटी जो है वो आपको इंटरनेशनल लेवल पर मिलने वाली है, जो कि आपको मिलेगी सिंगापुर से। ओके, और सिंगापुर का एक पे नाउ है, जैसे यहाँ पर मेंशन मैंने कर रखा है पे नाउ, ठीक है। तो पे नाउ से यूपीआई को अब जोड़ दिया गया है और सिंगापुर और भारत के लोग अब अपने मोबाइल फ़ोन से उसी तरीके से पैसे मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं, जैसे हम लोग अपने इंडिया में यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि 60,000 रुपये तक की जो लिमिट है वो यहाँ पर है, ठीक है। जैसे लिखा है ना, कितने का लेन देन यहाँ पर हो सकता है। तो अभी जो है एक दिन में 60,000 रुपये तक आप लगभग 1,000 सिंगापुर डॉलर के बराबर जो है ये रकम आप भेज सकते हो। और लेन देन करते समय सिस्टम दोनों करेंसी की रकम को यहाँ पर दिखाएगा, ये भी है, ठीक है। और अभी कौन कौन सी बैंक इस फैसिलिटी को अवेल कर रही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे स्टार्टिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इंडियन बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। ये जो है लेन देन की सुविधा प्रदान करेंगे, यानी इन बैंकों से भारत से फंड ट्रांसफ़र हो सकेगा और फंड मंगाया भी जा सकेगा। और यहाँ पर जो एक्सिस बैंक है और डीबीएस बैंक है, ये जो है इंडिया में केवल जो अमाउंट है उसको मंगाने की सुविधा देंगे, ठीक है। सिंगापुर के यूज़र को यह सेवा डीबीएस सिंगापुर और लिक्विड ग्रुप के जरिए उपलब्ध होगी। तो इससे क्या हो गया कि ये अभी पहले आपने पिछले दिनों देखा था कि इस तरीके की बात चल रही है कि यूपीआई जो है जिस तरीके से मतलब हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या फिर और कंट्रीज़ हैं, वो अगर डिजिटल पेमेंट यहाँ पर यूपीआई के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेंगे तो हमें काफ़ी इजाफा बड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर डॉलर में ट्रेड होता है तो गाइज उतना ही इंडिया को हर एक फॉर्मेट में जो फॉरेन रिजर्व है वो भी यहाँ पर हमें रखना पड़ता है। तो ये यूपीआई से अगर ये लेन देन स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पर एक बड़ा हमें लाभ इसका मिलने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मेंशन कर रखा है, यह जल्द ही नकद लेन देन को पीछे छोड़ देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2022 में यूपीआई के जरिए 1,26,000 अरब रुपए से अधिक लेन देन हुए हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी हैं और उन्होंने क्या कहा है कि सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के एमडी रवि मेनन ने इस सुविधा को शुरू किया है और जो शक्तिकांता दास जी हैं उन्होंने इस सुविधा के जरिए पहला लेन देन भी किया। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कुछ मैं और आपको चीज़ें बताना चाहूँगा। आपको पता होगा कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो एक तरीके से जो एडवांस वर्जन है आईएमपीएस का, हम लोग कह सकते हैं कि जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है उसका ही एक तरीके का एडवांस ये एक वर्जन है, ओके। और आपको पता होगा कि यूपीआई में क्या है कि एक सिंगल ऐप के अंदर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट को आप ऐड यहाँ पर कर सकते हो और आप जो फीचर्स हैं अमाउंट ट्रांसफ़र करना, रिचार्ज करना, बाकी सुविधाओं का लाभ आप यहाँ पर उठा भी लेते हैं। और ये यूपीआई जो है वो एनपीसीआई लेकर आया था। ये भी आप सभी को पता होगा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ये बेसिकली क्या है कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी हमारे यहाँ पर रिटेल पेमेंट्स हो रहे हैं या सेटलमेंट हो रहे हैं भारत के अंदर, उन सभी को ये ऑपरेट कर रहा है, ओके। और हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एनपीसीआई है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। सबसे बड़ा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 है, तो इसके अंडर जो प्रोविजंस हैं उसमें ये चीज़ें मेंशन है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये, ओके। और इसकी इंटेंशन बेसिकली यही है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी बैंकिंग सिस्टम में प्रोवाइड करना भारत के अंदर जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और सेटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा आसान हो। इस वजह से ये यूपीआई भी आया था, ओके। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। और जो सबसे बड़ा अपडेट है वो गाइस यही है कि सिंगापुर से भी जो है अब आप यहाँ पर लेन देन कर सकते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके थ्रू जो है इंडिया का जो यूपीआई है ये लिंक्ड हो जाएगा सिंगापुर के पे नाउ के साथ में, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा और बाकी आपकी क्या विचार हैं वो आप लोग जरूर बताइएगा। और गाइज एक चीज़ मुझे और बताओ, देखो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जब पैंडमिक आया था ना, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा यूपीआई का क्रेज़ आगे बढ़ा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट कर रहे थे। वो कहते थे कि यार आप लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को ज़्यादा फोकस करो, ठीक है।
डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद भी डिजिटल ट्रांजैक्शन और यूपीआई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पैंडमिक में भी मैक्सिमम जो है, क्योंकि लोग बैंक ज़्यादा जा नहीं रहे थे, एटीएम की लाइन में लगते नहीं थे, वो अकाउंट से ही ट्रांसफ़र कर देते थे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। वैसे आपका फेवरेट एप्लीकेशन कौन सा है, आप कौन सा यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो फेवरेट है फ़ोनपे, मैं फ़ोनपे को यूज़ करता हूँ। बाकी आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट एप्लीकेशन कौन सा है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।